हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब देखिए, जो हमने इससे पहले लेक्चर्स किए हुए हैं बेसिक न्यूमरेसी पे, तो आपके 4 वीडियोस जो हैं वो अपलोडेड हैं। उनमें से जो भी हमने बेसिक देखा और कुछ उनमें एग्जांपल्स भी की, तो उनको आप देख सकते हो। जैसे यूनिट डिजिट को हमने देखा, यूनिट डिजिट कैसे हम फाइंड करते हैं। बाकी जो बेसिक हमने ऑपरेशंस देखे, ऑपरेशंस को कैसे अप्लाई करते हैं, बट मास को देखा, तो वो एक बेसिक था, ठीक है। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो है आपका क्या जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है। अब देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ये इतना इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्यों है? क्योंकि ये आपके आगे जितने भी दूसरे अर्थमेटिक की जो भी टॉपिक्स आने वाले हैं उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये एक बेस है उन टॉपिक्स के लिए। जैसे आप परसेंटेज करोगे, ठीक है, टाइम एंड वर्क करेंगे हम, तो उनमें क्या होगा कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वहाँ पे रेशियोज़ का हमें बार बार यूज़ होगा। हम मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। तो पहले हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को समझते हैं। तो देखिए गाइस, आपका रेशियो होता क्या है, ठीक है। तो रेशियो आपके पास सिंपलर, यहाँ पे इन्होंने कहा बोला है कि सिमिलर क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो सिमिलर क्वांटिटीज़ आपके पास कैसी होती हैं? जैसे सपोज़ करते हैं आपके पास कोई चीज़ है, अगर वो केजी में दी गई होगी, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन आपका किसके साथ होगा? कोई दूसरी क्वांटिटी जो होगी वो भी किलोग्राम में ही होनी चाहिए। यानी कि सिमिलर आपके पास यूनिट्स होने चाहिए, सिमिलर यूनिट्स की क्वांटिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, उन्हीं का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि केजी, कोई 1 केजी आपके पास एक क्वांटिटी है, उसका हम कंपैरिजन करें टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कंपैरिजन नहीं बन सकता है। तो कंपैरिजन आपका सिर्फ सिमिलर क्वांटिटीज़ के बिटवीन ही बन सकता है। जैसे अगर हम देखें तो केजी का कंपैरिजन केजी के साथ ही होगा, ठीक है। टेम्परेचर का कंपैरिजन टेम्परेचर के साथ ही होगा। आपका जो जैसे किलोमीटर का कंपैरिजन जो है वो किलोमीटर के साथ ही होगा। तो सिमिलर क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन ही आप कर सकते हो, ना कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ का, ठीक है। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं आपके पास 2 केजी जो है वो आपके पास क्या है, शुगर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 केजी शुगर, ठीक है। अब देखिए, हम किसका कंपैरिजन कर रहे हैं? 2 केजी शुगर का 4 केजी शुगर के साथ। तो अगर हम इसको देखें, इसको लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है गाइज? 2/4, ठीक है। रेशियोज़ को हम इस तरह से लिखते हैं, और ये आपके पास क्या जाता है? 1/2। यानी कि 2 केजी का जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं 4 केजी के साथ, वो कितना आ रहा है? यानी कि 1/2, दैट इज़ हाफ आ रहा है। यानी कि ये आपके पास रेशियो जो चीज़ होते हैं, ये आपके पास क्या होते हैं? सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक। इनके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कंप्लीट फ्रैक्शंस होते हैं। इनके इस प्रोपोर्शन में, इस रेशियोज़ में आप चीज़ों को लिख सकते हो। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, ये जस्ट आपको एक व्यू पॉइंट बताती है किसी चीज़ को कंपेयर करने में। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको एक्सप्रेस कैसे किया हुआ है इन्होंने। द रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स रेशियो वाई। देखो, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम कहें तो एक्स को आप कहते हो एंटीसीडेंट और वाई को आप कहते हो कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये इनके टर्म, इनके नेम्स हैं। जैसे एक्स रेशियो वाई को हम लिख सकते हैं, एक्स रेशियो वाई को हम इस तरीके से लिख सकते हैं x/y, ठीक है। अब देखो, इसको हम पढ़ते हैं कैसे, यानी कि देखो, x को हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? y के साथ, ठीक है। तो x को y के साथ कंपैरिजन का मतलब ही क्या होता है? रेशियो। उस कंपैरिजन को हम लिखते हैं इस डॉटेड लाइन से, ठीक है। रेशियो से हम कंपेयर करते हैं। तो इसको हम, x को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और y को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब देखिए, इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं हम। बोलता फाइंड द ग्रेटर रेशियो बिटवीन 2/3 एंड 4/5। अब देखिए, आपके पास यहाँ पे रेशियोज़ दिए गए हैं, ठीक है। हमने देखना है कि इनमें से आपके पास बड़ा कौन है, यानी कि हम कंपैरिजन ऑफ रेशियो हम देखते हैं, ठीक है। हम अब क्या देखते हैं? कंपैरिजन करते हैं रेशियोज़ का। अब देखिए, कंपैरिजन कैसे करेंगे रेशियो का? एक आपके पास 2/3 है, ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या है? 4/5। अब इनका हमने कंपैरिजन करना है। तो कंपेयर हम कैसे करेंगे इन रेशियोज़ को? हम सिंपली क्या करेंगे कि इनके जो कॉन्सिक्वेंट हैं, इनके कॉन्सिक्वेंट के एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जैसे 5 और 3 का एलसीएम आपके पास क्या होता है? 15, ठीक है। 5 और 3 का अगर हम एलसीएम देखेंगे, वो आपके पास क्या जाता है? 15 आ जाता है। अब देखिए, हमने क्या करना है,
2/3 को हमने 15 बनाना है, तो इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, आपने न्यूमरेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी 5 मल्टीप्लाई करना है। 5 3 ज़र 50। अब देखो इसको हम कैसे डिनोमिनेटर को 50 बनाएंगे, 3 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, ताकि ये आपके पास जैसे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास दोबारा से वही टर्म बचती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 2 ज़र आपके पास हो जाता है 10। ठीक है, 10/15 कंपेयर करेंगे, 4 को 3 के साथ करेंगे कंपेयर 12/15। अब देखिए, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हम नहीं कर सकते, 2/3 और 4/4 को हम ऐसे कंपेयर करना बहुत मुश्किल था। इनके डिनोमिनेटर को अगर हमने सेम कर दिया, देखो ये भी 15 है, ये भी 15 है। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हो इनके न्यूमरेटर को। तो देखो न्यूमरेटर में आपको पता है 12 जो है वो बड़ा है, तो हम इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि यानी आपका जो 4/5 एक रेशियो जो है वो किससे बड़ा है, आपके 2/3 से। आई होप गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा, यानी कि 4/5 जो है ये आपका ग्रेटर देन है 2/3 से, और यू कैन राइट इट एज 4/5 इज़ ग्रेटर देन 2/3। तो गाइज इस तरह से आप और भी बहुत सारे फ्रैक्शंस या रेशियोज़ को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम उसमें से बताते हैं कि आपके पास लीस्ट फ्रैक्शन रेशियो क्या है। मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ 5/4 और आप लिख सकते हो यहाँ पे 7/9। अब देखिए ये आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, आप इन दोनों फ्रैक्शन में बताना है कि आपके पास जो है वो लीस्ट फ्रैक्शन रेशियो क्या है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। तो हम एलसीएम अगर लें 4 और 9 का, तो आपके पास क्या आ जाता है गाइज 36। ठीक है, 36 जब इसका एलसीएम आपके पास आ जाता है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 36 बनाने के लिए 9 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 36 बनाने के लिए आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। देखो 4 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, क्योंकि जो आपके पास ओरिजिनल नंबर है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। तो आप 4 और 4 को कट कर लोगे तब भी आपके पास 7/9 ही बचता है, तो इसके लिखने से कोई फ़र्क नहीं है। बट आगे देखो क्या बन जाता है, 9 5 ज़रा आपके पास हो जाता है 45, 9 4 ज़रा आपके पास हो जाता है 36, और आपके पास कौन सा लीस्ट फ्रैक्शन हमने वो देखना है। 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बनता है 28, 9 को 4 के साथ करेंगे बनेगा 36। अब यहाँ पर आप इजीली बता सकते हो कि लीस्ट फ्रैक्शन रेशियो आपके पास कौन सा है। तो अगर कंपेयर करेंगे तो इनका डिनोमिनेटर अब सेम है, अब इनके न्यूमरेटर को कंपेयर करो, तो ये आपके पास 28 है, ये आपके पास 45 है, और हमें पता है कि ये लीस्ट फ्रैक्शन है, यानी कि 7/9 जो है ये आपका लीस्ट फ्रैक्शन रेशियो है 5/4 से। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इनके एलसीएम मेथड यानी कि जो आपका डिनोमिनेटर है उनको आपने सेम कर देना है, और उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करके आप बता सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन आपके पास जो है वो लीस्ट फ्रैक्शन है। आप देखिए गाइज इसी तरह से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ रेशियोज़। अब देखिए टाइप्स ऑफ रेशियोज़ आपके पास क्या हैं। पहला आपके पास आ जाता है डुप्लीकेट रेशियोज़। ठीक है, देखो डुप्लीकेट रेशियोज़ आपके पास कौन से होते हैं। डुप्लीकेट रेशियोज़ में आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास रेशियोज़ हैं, सपोज करते हैं आपके पास ए रेशियो बी है, तो इनका डुप्लीकेट रेशियो क्या जाएगा, ए का स्क्वायर रेशियो बी का स्क्वायर। सिंपल है। अगर ये आपके पास 3/4 होगा तो इनका जो 3 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास आ जाते हैं डुप्लीकेट रेशियोज़। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है गाइज ट्रिप्लीकेट रेशियोज़। ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट में हम सिंपली क्या कर देंगे, ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब कर देंगे। ठीक है, अगर ए और बी का अगर रेशियो है तो उनका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या बन जाता है, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। तो सिंपल है, 2 का क्यूब रेशियो अगर हम ए और बी लेते हैं 2 और 3, इनका जो ट्रिप्लीकेट रेशियो आ जाता है वो ए क्यूब 3 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब आ जाता है, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो ये इनका आ जाता है आपके पास ट्रिप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है गाइज कंपाउंड रेशियो। अब देखियो कंपाउंड रेशियो आपके पास कैसे रेशियो होते हैं। सपोज करते हैं आपके पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, सी रेशियो डी एंड ई रेशियो एफ। उस वक़्त
इनका जो कंपाउंड रेशियो आप फाइंड करोगे वो कैसे करोगे, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ए रेशियो बी को आप लिख सकते हो ए बाई बी, फिर आपके पास क्या है सी बाई डी और ई बाई एफ। तो इनका जो कंपाउंड रेशियो होगा वो होगा आपका ए इंटू सी इंटू ई डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो ये आपका कंपाउंड रेशियो आपके पास आ जाता है, यानी कि जो आपके पास ए सी और ई होंगे आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, और जो बी टी एफ होंगे इनको भी इनके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल है, इनके डिनोमिनेटर का मल्टीपल और इनके न्यूमरेटर का मल्टीपल आपने लेना है, वो आपका कंपाउंड रेशियो कहलाता है। ठीक है गाइस। तो गाइस नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोपोर्शन। अब देखिए प्रोपोर्शन आपके पास क्या होता है, बोलता है इफ़ a by b is equal to c by d, then we can say that a, b, c and d are in proportion and can be written as this। ठीक है, अब देखो a, b, c आपके पास कोई 4 नंबर है a, b, c और d। अब देखिए a जो है उसका रेशियो है b के साथ, c का रेशियो जो है वो है d के साथ, यानी कि इस तरह से a by b और c by d। अब देखिए इन दो रेशियोज़ को हम प्रोपोर्शन कब कहेंगे, जब आपके पास ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तब हम कहेंगे कि a बाई बी जो है वो c बाई डी के प्रोपोर्शन में है। और देखिए इस प्रोपोर्शन को लिखने के लिए आपके पास सिंबल कैसा यूज़ किया गया है, ये वाला सिंबल। ठीक है, तो बोलता है a रेशियो b इज़ प्रोपोर्शन टू c रेशियो d, और यहाँ पे ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है प्रमोशन को, और इसको हम कैसे रीड करते हैं, a इज़ टू बी एज c इज़ टू d, यानी कि a इज़ टू बी एज c इज़ टू d। तो ये इसको रीड करने का तरीका है। और यहाँ पे a और d को क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स। ठीक है, अब देखो ये a और ये d, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। और यहाँ पे b और c जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, मीन्स। जैसे ये आपके पास क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीम्स, और ये आपके पास क्या कहलाएंगे, मीन्स। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो एक्सट्रीम्स और मीन्स को। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे आपका एक्सट्रीम और मीन्स अगर आपने निकालना हो, यहाँ पे सपोज करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं 2 रेशियो, हम कोई एक नंबर ले लेते हैं। एक्सट्रीम्स अगर हम निकालें अभी, तो यहाँ पे आपके पास कोई एक नंबर है, हमें एक्सट्रीम्स का पता नहीं है, बट हम उसे फाइंड कर सकते हैं। x रेशियो 2 इज़ प्रोपोर्शनल टू 3 रेशियो x। ठीक है, हमें एक्सट्रीम्स का पता नहीं है, हमने उसे फाइंड करना है। अब देखिए उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, अब यहाँ पे लिख सकते हो कि ये x बाई 2 इज़ इक्वल टू 3 बाई एक्स आ जाता है। ठीक है, अब x को इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x के साथ 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, x इंटू एक्स आ जाएगा, x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6। तो आपके पास x जो है वो आपके पास क्या जाता है, स्क्वायर रूट 6। ठीक है, तो ये आपके एक्सट्रीम जो हैं वो आप फाइंड कर सकते हो। इसी तरह से आप मीन्स भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 की जगह आपने x ले लेना, यहाँ पे आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, वो हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन हमें ले आएंगे। देखिए अब हम कुछ बेसिक रूल्स ऑफ प्रोपोर्शन देखते हैं। अब देखिए आपके पास यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं, आपके पास इस तरह से कुछ एग्जांपल होगी, a रेशियो b इज़ प्रोपोर्शनल टू b रेशियो c। अब देखिए यहाँ पे आपका थर्ड प्रोपोर्शन बन जाता है c, यानी कि आपके पास 3 नंबर है a b c, a आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन, b आपका सेकंड प्रोपोर्शन, c आपका थर्ड प्रोपोर्शन। अब किसी भी प्रोपोर्शन में, ठीक है, आपके पास जो रेशियोज़ है, रेशियोज़ का जो प्रोपोर्शन दिया गया है उसमें अगर आप थर्ड प्रोपोर्शन नहीं दिया है उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। देखो a रेशियो b इज़ प्रोपोर्शन टू b रेशियो c, आप कैसे फाइंड करोगे, a बाई b इज़ इक्वल टू b बाई c। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे c को a के साथ मल्टीप्लाई होगी, b को b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, a इंटू सी इज़ इक्वल टू b को b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आएगा b का स्क्वायर। आपने c यानी कि दैट इज़ थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, तो c आपके पास क्या जाएगा, b स्क्वायर ओवर a। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो a रेशियो b इज़ b रेशियो c, तो यहाँ पे c आपका क्या जाता है, b स्क्वायर ओवर a। तो ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल करें, जैसे यहाँ पे दिया है कैलकुलेट थर्ड प्रोपोर्शन टू 6 and 8।
अब 6 और 8 का हम थर्ड प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो 6 आपका फर्स्ट प्रोपोर्शन है और 8 आपका फर्स्ट एंड सेकंड प्रोपोर्शन है। अब ए आपके पास आ जाता है 6, बी आपके पास आ जाता है 8। आप देखिए यहाँ पे आपको पता है कि जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन होता है सी, वो आपका किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर ओवर ए के बराबर होता है। बी आपका 8 है, यानी कि 8 का स्क्वायर ओवर 6 आ जाता है। 8 का स्क्वायर आपका कितना आ जाता है, 64 ओवर 6 आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, 3 2 ज़ार 6 और 32 2 ज़ार 64, यानी कि सी आपका थर्ड प्रोपोर्शन आपका कितना आ रहा है, 32/3। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हो थर्ड प्रोपोर्शन को। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन में आपके पास जो हैं इस तरह के नंबर होंगे, ठीक है। A/B इज़ प्रोपोर्शन टू C/D, और D को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू AB एंड CD, यानी कि ABCD। यहाँ पे आपके पास 4 नंबर होंगे, A को फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को सेकंड प्रोपोर्शन, C को थर्ड प्रोपोर्शन एंड D को फोर्थ प्रोपोर्शन। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 3 नंबर्स दिए होंगे, ठीक है। तो आपने इस D नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है, तो उसका फार्मूला आपके पास यहाँ पे गिवन है। देखिए A/B आप लिख सकते हो, A/B इज़ प्रोपोर्शनल टू C/D, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A/B इज़ इक्वल टू C/D। आपने इस D को कैलकुलेट करना, देखो D यहाँ पे A की जगह चला जाएगा, D इज़ इक्वल टू B जो है यहाँ C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और A जो है वो D की जगह आ जाएगा, यानी कि D इज़ इक्वल टू BC/A, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास दिया गया है D इज़ इक्वल टू BC/A। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं गाइस, फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे हम फाइंड करते हैं। अब देखो A आपके पास यहाँ पे गिवन है फर्स्ट प्रोपोर्शन दैट इज़ 3, B आपके पास C और C आप 7 है, B आपके पास 7 है और C आपके पास जो है वो 9 है। आपने D कैसे कैलकुलेट करना है, तो D का फार्मूला आपके पास क्या आया था, BC/A, ठीक है। अब इस फोर्थ प्रोपोर्शन को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो BC आपका कितना है, B आपका है 7 एंड C आपका है 9 डिवाइडेड बाई, और ये आपका कितना है 3, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 आपके पास हो जाता है। तो D की वैल्यू आपके पास कितने जाती है, 7 3 ज़र 21, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन जो आपका होगा वो कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप 21 लिख सकते हो, यानी कि 3/7 इज़ प्रोपोर्शनल टू 9/21। और देखिए 3 3 ज़र 9, 7 3 ज़र 21, तो देखो 3/7 इज इक्वल टू 3/7, यानी प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो इस तरीके से जो हैं हम इनको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके पास, व्हाट विल बी द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 25। अब देखिए मीन प्रोपोर्शनल आपके पास क्या होता है, तो मीन प्रोपोर्शनल हमें पता है, हम लेट कर लेते हैं कि आपका जो मीन प्रोपोर्शनल है वो क्या होगा, x होगा, ठीक है। यानी कि 4/x इज़ प्रोपोर्शनल टू x/25, ठीक है। अब देखिए जो ये एंड वाले होते हैं इनको हम एक्सट्रीम कहते हैं, ठीक, और ये जो मिडल वाले होते हैं इनको हम मीन्स कहते हैं, और हमने यही मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/x इज़ इक्वल टू x/25, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स आपके पास आ जाता है, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 25 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा 100, और x इज़ इक्वल टू, अब देखिए स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइड चला जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है, और 100 किसका स्क्वायर है आपके पास है 10 का, यानी कि आपके पास जो मीन प्रोपोर्शनल आएंगे वो आपके पास क्या जाएंगे 10, यानी कि x इज़ इक्वल टू वैल्यू आपके पास क्या जाती है 10 आ जाती हैं, ठीक है। यानी आप लिख सकते हो कि 4/10 इज़ इक्वल टू 10/25। अब देखो 2 2 ज़र 4, 5 2 ज़र 10, तो यहाँ पे आप किससे लिख रहे हो, 2 5 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, देखो 2/5 इज इक्वल टू 2/5, तो इसलिए आप इनको भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप वेरीफाई भी कर सकते हो।
तो इस तरीके से आप जो हैं रेशियोज़ एंड प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट कर सकती हो। तो गाइज़ ये आज का बेसिक था आपके पास, ठीक है। इनके रेशियोज़ क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, उन्हीं के बारे में हमने जो है देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे और थोड़ा सा बेसिक लेकर आएंगे और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसका यूज़ हर एक टॉपिक में आपको देखने को मिलता है और इसलिए इसको अच्छे से पढ़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज, हैव अ नाइस डे अहेड।